नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हर साल एसएससी जेई नाम से जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें 3 ब्रांचेस के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये तीनों ब्रांचेस के लिए वैकेंसी हर साल एसएससी द्वारा ओपन की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई का नया सिलेबस, नया पैटर्न और उसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे इसके बारे में। इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनका वेटेज देखेंगे, उनका परसेंटाइल क्या रहेगा, उनका टोटल पोर्शन में उसका वेटेज कितना है और हमें कम से कम समय में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, इस पे चर्चा करेंगे। तो आज हम एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल पैटर्न कैसा रहेगा एग्जाम का, इसको हम थोड़ा समझेंगे एक बार। तो एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक रहेगा। इसमें सिलेबस और मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। तो जैसा आपको पता है कि एसएससी द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो 2 शिफ्ट में होता है। जो शिफ्ट हमारा होता है पहला, उसे हम कहते हैं टीयर 1 या पेपर 1 कहते हैं, और जो रहता है सेकंड, उसे कहते हैं पेपर 2 या सीबीटी 2 कहते हैं। जो विद्यार्थी टीयर 1 क्वालिफाई कर लेता है उसे ही टीयर 2 में एग्जाम देने की अनुमति दी जाती है। अगर आप टीयर 1 में ही फेल हो जाते हैं तो आपका टीयर 2 का रास्ता कैसे खुलेगा। तो देखते हैं हम पहला जो हमारा एसएससी जेई का पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। जैसा कि एसएससी का पेपर पैटर्न है, पेपर 1 और पेपर 2 दो टॉपिक रहेंगे। पेपर 1 जो रहेगा वो 200 मार्क का रहेगा और उस पर 200 सवाल रहेंगे, यानी कि आपको हर एक सवाल के लिए अप्रॉक्स 36 सेकंड मिल जाएंगे। मतलब आपको वो सवाल पढ़ के उसका जवाब देना है 36 सेकंड के अंदर। और ये जैसा पता है आपको कि पेपर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और उसमें लिए आपके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया गया है। जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, हर सवाल के लिए आपको 36 सेकंड का समय मिल जाएगा। इसमें नॉन टेक और टेक दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है नॉन टेक यानी कि इसमें रीजनिंग और जीके जीएस 2 टॉपिक आएंगे, और सेकंड टॉपिक रहेगा आपका टेक्निकल। जिस भी फील्ड से आप टेक्निकल्स हो, यानी कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के आएंगे, और यदि आप सिविल के हैं तो सिविल के आ जाएंगे। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो पेपर 2 आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 300 मार्क का पेपर रहेगा ये, हर एक सवाल आपका 3 मार्क का, यानी यहाँ पे आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे और समय आपके लिए वही रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय आपके लिए रहेगा। ठीक है। अगर आपका सवाल कोई गलत हो जाता है तो इधर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए। ये देख सकते हैं आप 1/3 निगेटिव मार्किंग सिस्टम है, यानी कि हर एक आपके गलत सवाल पे आपके 0.25, यानी कि समझ लीजिए आपके अगर 4 सवाल गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क अतिरिक्त कट कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या क्या रहेगा। तो देखिए पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशंस और स्पोर्ट्स, ये टॉपिक्स आ जाएंगे। इसमें आपके करंट अफेयर्स के सवाल भी इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जनरल अवेयरनेस। जो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे थे जैसे जेई की, एसएससी, सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए सबसे मेन टॉपिक यही रहता है कि हमें जनरल अवेयरनेस से क्या पढ़ना होगा, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है। इसमें से सवाल कहाँ से आएगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ये जनरल लेवल का एग्जाम रहेगा एसएससी द्वारा, तो सवाल जो आपके रहेंगे ये 10+2 यानी कि 12वीं के लेवल के सवाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ाई करना है कुछ भी। तो देखते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं हमारे। तो जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। जो जनरल अवेयरनेस हमारा 50 मार्क का रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे पहले हम। तो देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी आपका मेन टॉपिक रहेगा। इधर ज्योग्राफी से आपके 10 सवाल बनेंगे। इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाएंगी। मतलब उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो माउंटेन्स के बारे में पूछा जाएगा,
फिर कौन से कैपिटल्स है, फिर डैम्स कहाँ कहाँ पे है, जो हमारी रिवर्स है, हमारे कैपिटल्स है, हमारी देश की सीमा किस देश से कितनी मिलती है, ऐसे कुछ सवाल होंगे इसमें। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आपको पता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री में आ जाएगा आपका, आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है, मतलब जब अंग्रेज भारत में आते हैं सबसे मेन टॉपिक तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, इकोनॉमिक्स के आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, यानी कि बेसिक साइंस हो गया। कंप्यूटर और एनवायरमेंटल ये नए टॉपिक्स ऐड हुए, इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 सवाल मिल जाएंगे। फिर बनेगा आपका स्पोर्ट्स का सवाल। आगे देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये प्रीवियस 5 ईयर के ट्रेंड क्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ से सवाल इतने ही बनेंगे, लेकिन अप्रोक्स अगर देखेंगे आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अगर आपका ये तीनों टॉपिक्स परफेक्ट है तो आपके लिए 20 से 25 मार्क यहाँ से बनेंगे। अगर आपका बेसिक साइंस परफेक्ट है यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपके 8, 4, 12 और 4, 16 यानी कि 15 से 20 मार्क यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आपका इकोनॉमिक्स ठीक है तो यहाँ से 5 से 6 साल बन जाएंगे। और कंप्यूटर, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन, स्पोर्ट्स, ये तो आपको करंट देखना है कि इसमें क्या क्या आने वाला है, इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। तो इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो सेकंड टॉपिक में देख सकते हैं आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हमारे सामने टॉपिक्स खड़े हैं ये। तो देखिए आप रिलेटेड वर्ड्स, लेटर नंबर्स से 9 सवाल आएंगे, ऑड नंबर्स, लेटर्स, फिगर एंड नंबर पेयर से 9 सवाल आएंगे, मीनिंगफुल ऑर्डर से 1 सवाल आएगा, डिक्शनरी से 1 सवाल आएगा, सीरीज और वन टर्म मिसिंग से आपके लिए 5 से 6 सवाल बन जाएंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग, इससे 2 सवाल बन जाएंगे। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन से 3 सवाल बन जाएंगे। मैथ के सिंबल्स 2 सवाल, वर्ड फॉर्मेशन से 1 सवाल बनेगा। ट्रेंड्स, ऑपरेशंस, मिसिंग नंबर से 3 सवाल बनेंगे। डिस्टेंस, डायरेक्शन से 2 सवाल बनेंगे। स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन से 2 बनेंगे। फिगर आइडेंटिफिकेशन, फिगर काउंटिंग और वेन डायग्राम से एक एक सवाल बन सकता है। रिलेशन थ्रू फिगर से 1 सवाल बनेगा। फिगर पैटर्न से 2 सवाल बनेंगे। मिरर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग और मैट्रिक्स से 1 सवाल बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पैटर्न फिक्स नहीं है। ये जो पैटर्न हमने बनाया है ये पैटर्न पिछले 4 से 5 सालों के एसएससी एग्जाम्स का पैटर्न है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो रिलेटेड वर्ड नंबर सीरीज, अगर आप ध्यान से देखेंगे रिलेटेड वर्ड्स, ऑड नंबर, मीनिंग पेयर, ये सबसे आसान टॉपिक है, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपके लिए सेकंड टॉपिक ये दिख रहा हूँ, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और सिंपल मैथ्स। रिलेटेड वर्ड नंबर सीरीज, ऑड नंबर्स, मीनिंगफुल ऑर्डर्स, अगर आपका ये 3 परफेक्ट है तो 18 से 19 मार्क्स तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। सीरीज, वन टर्म मिसिंग से 6 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल बनते हैं, सिंपल मैथ से 3 सवाल बनते हैं, मैथ सिंबल से 2 बनते हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप नॉन टेक की तरफ देखेंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा है ऑलरेडी, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस ये 2 नॉन टेक है। ज़्यादातर बच्चों का अगर आप एसएससी जेई में देख लेते हैं तो टेक्निकल अच्छा होता है, लेकिन नॉन टेक की वजह से उनका स्कोर नहीं हो पाता, क्योंकि ये उनकी सिलेबस का पोर्शन है ही नहीं। पहली बात तो अगर आप किसी डिप्लोमा वाले से बात करेंगे तो उसके लिए ज्योग्राफी का कोई सवाल बनता ही नहीं था एग्जाम में, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री कोई है ही नहीं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री उसके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी से उसका कोई संबंध ही नहीं था। तो ये हो गया अपना नॉन टेक। अब देखते हैं टेक में क्या क्या आएगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है पेपर 1 का जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस, ये हमने 2 देख लिए। अब देखते हैं हम जनरल इंजीनियरिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 5 टॉपिक्स है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी से 30 सवाल बनते हैं 100 में से। थर्मल से 30 सवाल बनते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन्स 15 सवाल। सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इससे 15 बनते हैं और प्रोडक्शन से 10 बनते हैं। तो ये आपको देखते समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल अगर ये आपके 2 टॉपिक्स परफेक्ट है तो आप आराम से 100 में से 50 से 60 मार्क्स लेके जाएंगे। अगर आपके 2 वीक है तो आप अभी से कंपटीशन से बाहर है। तो आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देख लीजिए अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल लगभग 60% का वेटेज एसएससी जेईई में रखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर,
हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, लॉसेस इन पाइप्स, टर्बाइन्स एंड पंप्स। तो हमें खाली ये 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं ध्यान से। हमें ये खाली 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं फ्लूइड से। हमें इससे बाहर कोई सवाल आएगा नहीं क्योंकि ये पैटर्न के बाहर ही है। तो हम आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी इसके बाद। तो चलिए बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, टेक्निकल रिलेटेड, थर्मल इंजीनियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए। इसमें से 30 से 40 सवाल इससे बनते हैं। इसको हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा थर्मोडायनामिक्स। उसमें हमें बेसिक पूछा जाएगा, डेफिनेशंस, एनर्जी, एनर्जी इंटररिएक्शन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल एंड आइडियल गैस। सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा आईसी इंजन। इसमें से हमें साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आईसी इंजन परफॉर्मेंस आएगा, कंबशन आएगा, कूलिंग एंड लुब्रिकेंट्स आएंगे और कार्बोरेटर आएंगे। अभी देखते हैं इसका थर्ड टॉपिक कौन सा रहेगा। इसमें रहेगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसमें बॉयलर, माउंटिंग एक्सेसरीज, रैंकिन साइकिल, नोजल, स्टीम टर्बाइंस, इनसे सवाल बनेंगे। और फोर्थ रहेगा हमारा रेफ्रिजरेशंस। इसमें हमारे बेसिक्स आएंगे, वीसीआरस आएंगे, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, इनसे रिलेटेड सवाल हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं हम हमारा थर्ड टॉपिक, थियरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा थियरी ऑफ मशीन्स और सेकंड रहेगा मशीन डिजाइन। थियरी ऑफ मशीन में 6 पार्ट्स के सवाल बनते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे आपको सिंपल मशीन्स मैकेनिज्म, वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस, गियर्स एंड गियर ट्रेन, फ्लाईव्हील और गवर्नर, इनमें से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। और हमारे सेकंड टॉपिक मशीन डिजाइन में से हमें बेल्ट, क्लच, ज्वाइंट्स, बियरिंग्स, यहाँ से सवाल बनते दिख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। इनमें हम 2 टाइप्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट रहेगा बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, टॉर्शन, एसएफडी एंड बीएमडी, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, थिन प्रेशर वेसल्स। और हमारा सेकंड टॉपिक में से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशंस एंड फ्रिक्शंस, इनमें से आपको सवाल बनते दिख सकते हैं। और हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ में से हमें वेल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, मेटल कास्टिंग, प्रिंसिपल एंड टूल्स, लेथ मशीन के सवाल आएंगे, शेपिंग के आएंगे, ग्राइंडिंग के आएंगे, तथा मटेरियल साइंस से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा पैटर्न, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक बात। अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेक और नॉन टेक दोनों को क्वालिफाई करना होगा। अगर आपको सिर्फ मैकेनिकल का ही नॉलेज है तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो कट ऑफ है एसएससी जेईई का वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 140 से लेके 145 के बीच में बनता है। और इस बार का कट ऑफ भी 145 से 50 के बीच में ही बनेगा, क्योंकि कट ऑफ कभी भी नीचे नहीं आता, ये तो आपको पता है। तो आप जब भी तैयारी करें तो जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक्स की आपको तैयारी करना है, रीजनिंग में आपको ये टॉपिक से तैयारी करना है, और मैकेनिकल में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन से टॉपिक्स एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारी तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल विवरण एसएससी जेईई मैकेनिकल के रिलेटेड। अगले वीडियो में हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जो ये टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में। और हमें वही पढ़ाई करनी है जो एग्जाम्स के ओरिएंटेड हो। हमें कोई आईएएस आईपीएस लेवल की तैयारी नहीं करनी है, वैसे सवाल यहाँ बनते भी नहीं है उस लेवल के। तो हमें खाली वही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो ट्रेंड रहा है उसी के हिसाब से। अभी तक एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने के आसार है। तो जब भी नोटिफिकेशन बनेगा आपको वीडियो के द्वारा जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद।